तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर आप आते हैं तो 5 मरले का प्लॉट आज भी आपको 40 लाख से मिल जाता है, जो कि नई पॉकेट्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैज़ ज़हीर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बैरिया ऑर्चर्ड की ओवरऑल जो करंट मार्केट सिचुएशन है इसको डिस्कस करेंगे। हमेशा बैरिया ऑर्चर्ड को एक नेगलेक्टेड फेस का नाम दिया जाता रहा। प्रीवियस अगर हम लोग ईयर्स की बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर हाउसिंग सोसाइटीज़। उनमें जब इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो उसमें रिटर्न ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जो प्रीवियस 6 मंथ्स की रियल एस्टेट की मार्केट जहाँ पे डिप में गई है, उसी फेज़ के अंदर जो बैरिया ऑर्चर्ड की कीमतें हैं इनमें कंटिन्यूसली हमें इजाफा देखने को मिला। उसकी बैकएंड के ऊपर रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, बैरिया टाउन की अगर बैरिया ऑर्चर्ड से कंपैरिजन करें तो हमेशा बैरिया टाउन को ज़्यादा लाइक किया जाता है। इसमें फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसमें रोड जो दिए गए हैं, पार्क्स दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम कंपेयर करें तो बैरिया ऑर्चर्ड में भी डिलीवर हुई। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जो मेन रोल प्ले करती है किसी भी जगह पे आबादी होने के बाद, तो बैरिया टाउन के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट में हो गई थी। बैरिया ऑर्चर्ड की जो राइट नो प्राइजेस की स्टेबिलिटी और इंक्रीज़ होने की रीज़न है वो कमर्शियल एक्टिविटी रही है। लास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए, जिसमें बैरिया स्काई, क्यू लिंक का क्यू सेंटर मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, ब्रॉडवे हाइट, टाइम स्क्वायर मॉल, इस तरह के मल्टीपल और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए जिसका इम्पैक्ट इंटरनली बैरिया ऑर्चर्ड की मार्केट के ऊपर आया है। फर्दर इसमें जो एक बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव चीज़ ये देखी गई कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फर्दर एरियाज़ को एक्वायर किया जा रहा है। बैरिया टाउन मैनेजमेंट डे बाय डे अपनी जो लैंड्स है उनको एक्सटेंड कर रहा है एक्सटेंशन की सूरत में, और उन एक्सटेंशंस की जो प्राइजेस बैरिया टाउन ऑफ़र कर रहा है बहुत रीज़नेबल है। नई डीलें जो ऑफ़र की गई 35 लाख से लेके तकरीबन 50 लाख तक की रेंज के अंदर मल्टीपल न्यू 5 मरले के प्लॉट्स ऑफ़र किए गए। 8 मरले के प्लॉट्स के लिए अराउंड कोई 52 लाख से लेके अराउंड कोई 7 मिलियन के करीब बैरिया टाउन ने ऑफ़र किए। कमर्शियल प्लॉट्स ऑफ़र किए गए जो कि लाहौर शहर के अंदर अगर हम बात करें, डेवलप प्लॉट आपको किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो बहुत ओवर प्राइस के ऊपर मिलता है। जबकि बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने 4 मरला के रेडी कमर्शियल आपको ऑफ़र किए 1 करोड़ 50 लाख में, 1 करोड़ 60 लाख में। उसमें एक चीज़ प्लस ये थी कि आपको 50% पेमेंट ऑन द स्पॉट और 50% के लिए 3 मंथ्स का टाइम भी दिया गया। और इन कमर्शियल की जो वैल्यू है ये वो लोग ज़्यादा जानते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी बैरिया टाउन लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की। जिन लोगों ने 2 करोड़ का कमर्शियल लिया और जब वो 5 करोड़ के ऊपर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो डेफिनेटली उनकी चॉइस बैरिया टाउन के न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। और फेज़ 2 के जैसे ही कमर्शियल डील्स ऑफर की गई, 4 मरले के कमर्शियल मल्टीपल न्यू लोकेशंस के ऊपर ऑफर किए गए, उन क्लाइंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर सबसे ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट की। फिर फर्दर कुछ ऐसे हाई राइज प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर्स, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया, और मार्केट के अंदर देखते देखते ओवरऑल जितनी कमर्शियल की लेन थी फेज़ 2 के सी डी ई एफ जी एच और जे ब्लॉक तक के, ये ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट हो गए हैं। रिसेंटली 8 मरले के कमर्शियल ऑफर किए गए, हमने वीडियो भी बनाई कि बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर 8 मरले का कमर्शियल ऑफर किया गया है, जो कि 1 करोड़ 90, 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख में आपको 8 मरले का कमर्शियल ऑफर किया गया, जिसमें 2 to 3 मंथ्स का टाइम भी मिल रहा था। जिन लोगों ने टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट किए उनको भी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। प्रीवियसली अगर हम लोग ग्रेजुअली देखें तो बैरिया ऑर्चर्ड की स्टिल मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा जूस है, अच्छी मार्केट है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर आप आते हैं तो 5 मरले का प्लॉट आज भी आपको 40 लाख से मिल जाता है, जो कि नई पॉकेट्स है। और 8 मरले की मिनिमम प्राइस अराउंड 52 लाख है, जो कि रिसेंटली लॉन्च होने वाली D2 की डील है। बजट आप लोगों ने शेयर करना है, हम लोग आपको ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। और अगर आप लोग ये जो टिल इलेक्शंस रियल एस्टेट की मार्केट है जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे एनालिसिस करने वाले लोग या फिर जो दूर की सोच रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी तो रियल एस्टेट मार्केट ने बूस्ट करना है। अभी राइट टाइम है। अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर कोई भी बाइंग करते हैं तो आई होप आने वाला जो टाइम है 6 to 8 मंथ में आपको रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा, क्योंकि राइट नो प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो फेज़ गुजरा है कोविड के बाद, अगेन ये एक रन स्टार्ट होगा जो कि आने वाले 6 महीने के बाद आप लोगों को जो आज की रेट के अकॉर्डिंग प्राइजेस मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि राइट टाइम है, क्योंकि ओपन फॉर्म्स की ऑप्शंस आपको मिल रही हैं जिसमें ट्रांसफ़र फीस टैक्स आपका सेफ हो जाता है। साथ ही साथ डेवलप प्लॉट्स की अगर आप
इन्वेंट्री की बात करें तो मल्टीपल डेवलप प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं अगेन। तो व्यूअर्स वंस अगेन बैरिया ऑर्चर्ड की जो प्राइसेस हैं अदर सोसाइटी से एज़ कंपेयर करें हम लोग अभी की प्राइसेस, तो अभी भी बैरिया ऑर्चर्ड की स्टिल प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल चल रही हैं। अगर आप लोगों का प्लान है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा आएँ, ऑर्चर्ड के चारों फेजेस को विज़िट करें। हमारी टीम आपको विज़िट करवाने के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।